Hello students, today we study chapter 14 probability maths class 10th NCERT. प्रोबेबिलिटी का मतलब है प्रायिकता, संभावना, पॉसिबिलिटी कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है ये अपन को फाइंड करना पड़ेगा। इसके अंदर 4-5 तरह के क्वेश्चंस आपके होंगे। एक क्वेश्चन होगा जैसे कि एक कॉइन है, कॉइन को टॉस करना है तो उसका हेड या टेल होगा। तो मैक्सिमम आउटकम जो है इसके या तो हेड हो सकते हैं या टेल हो सकते हैं, यानी कि 2। तो नीचे हमेशा 2 आएगा। ऊपर हेड के लिए अपन फाइंड करेंगे तो 1 हेड आ सकता है तो 1/2। टेल के लिए करेंगे तो टेल का भी 1 टेल आ सकता है, वो भी 1/2। इसी तरह सिमिलरली एक डाइस को आप देखेंगे तो डाइस के ऊपर 1 से लेकर 6 तक पॉइंट होते हैं। तो उसमें 1 आने की पॉसिबिलिटी 1/6, 2 की भी 1/6, 3 की भी 1/6। फिर आपको इवन और ऑड के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि इवन नंबर जो होते हैं वो 2, 4, 6। तो डाइस के लिए इवन नंबर 2, 4, 6 यानी 3 होंगे। तो इसकी अपन प्रोबेबिलिटी देखेंगे, प्रायिकता देखेंगे, पॉसिबिलिटी देखेंगे तो वो 3/6 होगा। उसको कट करने पर 1/2 आ जाएगा। इस तरह से ऑड नंबर्स का अपन देखेंगे तो ऑड नंबर भी 3, 1, 3, 5। तो ऑड नंबर भी 3 हो गए तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/6 यानी 1/2। और अपन प्राइम नंबर देखेंगे तो प्राइम नंबर है 2, 3 और 5, ये भी 3 होते हैं। इनकी भी प्रोबेबिलिटी होगी 3/6, वो भी 1/2। इस तरह से अपन जो ताश वगैरह होते हैं, कार्ड्स जिसको अपन बोलते हैं, ताश के पत्ते 52 होते हैं। अब 52 पत्तों में 4 इक्के होते हैं तो इक्के की पॉसिबिलिटी होगी 4/52। इसी तरह से रेड कलर्स के अपन देखें तो 13 + 13 रेड होते हैं 26, तो 26/52 तो इसका भी 1/2 होगा। और ब्लैक कार्ड्स का अपन देखेंगे तो वो भी 26 होते हैं तो वो भी 26/52 तो उसका भी 1/2 होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में आएंगे, इस चैप्टर में आएंगे। तो आपको ये देखना है कि टोटल आउटकम कितना है, वो हमेशा डिनोमिनेटर होगा और जो अपन को रिक्वायर्ड आउटकम्स है वो हमेशा ऊपर लिखना। जैसे आपके 10 नंबर का टेस्ट होता है तो 10 में से आपके 10 आ सकते हैं, 9 आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं। तो ऊपर का नंबर बराबर या उससे छोटा होगा, लेकिन नीचे के नंबर से ऊपर का नंबर कभी बड़ा नहीं होगा। ये आपको स्पेशली ध्यान रखना है। तो टोटल आउटकम एवरी टाइम आपको डिनोमिनेटर लेना है और रिक्वायर्ड या पॉसिबल आउटकम आपको न्यूमरेटर में लेना है। तो प्रोबेबिलिटी a theoretical approach. Let us consider the following situation. Suppose a coin is tossed. अभी मैंने आपको बता दिया कि उस कॉइन की जो है क्या पॉसिबिलिटी होगी। इसी तरह से यहाँ पे ये देखो डाई का बता दिया। अभी मैंने आपको बताया 1, 2, 3, 4, 5, 6 होते हैं तो इनकी प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड कर सकते हैं। ये आपका इसका फॉर्मूला हो जाएगा PE, नंबर ऑफ ट्रायल्स इन विच द इवेंट हैपेंड अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को आपको लर्न करना है। नाउ एग्जांपल 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। एक कॉइन को अपन 1 टाइम टॉस करते हैं तो हेड की अपन को प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए टेल। इस तरह से टेल के लिए भी अपन को उसकी पॉसिबिलिटी फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन आ जाएगा इन द एक्सपेरिमेंट of tossing a coin once, the number of possible outcomes is 2, head और tail। head and tail दो उसके टोटल होता है तो नीचे हमेशा 2 आएगा। tail, let E be the event getting a head, और E जो है head आने की पॉसिबिलिटी है। the number of outcomes favorable to E, that is of getting a head, is 1। therefore PE is equal to P head is equal to number of outcomes favorable to E upon number of all possible outcomes, which is 1/2. Similarly, if F is the event getting a tail, then PF is equal to P tail is equal to also 1/2. Now example number 2, a bag contains a red ball, a blue ball and a yellow ball. तो number of balls कितने हो गए आपके? 3. All the balls being of the same size, कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट। उसको बैग में देखना नहीं है और बिना देखे वहाँ से कोई बॉल को अपन को पकड़ना है, कैच करना है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी टेक्स आउट द येलो बॉल। तो येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, रेड बॉल की क्या है और ब्लू बॉल की क्या है। तो सॉल्यूशन आएगा कृतिका टेक्स आउट ए बॉल फ्रॉम द बैग विदाउट लुकिंग इनटू इट, सो इट इज इक्वली likely that she takes out any one of
दे, उसको बिना ही देखे कोई बॉल पकड़ना है तो कोई भी बॉल उसके हाथ में आ सकती है। पी वाई 1/3, पी आर 1/3 और पी बी 1/3। अब अपन को ध्यान में रखने की बात यह है कि पी ई प्लस पी एफ इजिकल टू 1। यदि अपन दोनों की तरह की प्रोबेबिलिटी अपन फाइंड कर रहे हैं और दोनों प्रोबेबिलिटी का अपन सम करेंगे तो वो 1 आ जाना चाहिए, यानी कि अपना जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया। यदि बाई चांस 1 से कभी कम या ज़्यादा आता है तो समझो कि कहीं ना कहीं अपने क्वेश्चन में एरर है, ये चेक करने का मेथड रहेगा। इस तरह जैसे आपके नए एग्जाम्पल अभी 2 देखा तो वी नॉट दैट पी वाई प्लस पी आर प्लस पी बी इजिकल टू 1, यानी इन तीनों का प्लस करने पर 1 आएगा। तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 करेंगे तो 3/3 आ जाएगा और 3 से 3 कट होने पर 1 आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल 3, सपोज वी थ्रो ए डाई वंस। Suppose we throw a die once. What is the probability of getting a number greater than 4? 4 से बड़ा लेना है, 4 को नहीं लेना है। तो 4 से बड़ा नंबर है 5 और 6, तो 2 नंबर हो जाएंगे। What is the probability of getting a number less than or equal to 4? Solution: here let E be the event getting a number greater than 4. The number of possible outcome is 6, 1, 2, 3, 4 and 6, and the outcomes favorable to E are 5 and 6। क्योंकि 4 को नहीं लेना है, 4 से बड़ा ही लेना है, ग्रेटर लेना है, यानी कि 4 को छोड़ते हुए 5 and 6 लेंगे। और इसमें लेंगे कि 4 से छोटा या 4 भी हो सकता है, तो 4 टोटल आउटकम उसके हो जाएंगे। तो अपन फर्स्ट वाले के देखते हैं पहले। P इज इक्वल टू P नंबर ग्रेटर देन 4 इज 2/6 विच इज 1/3। सेकेंड में अपन देखेंगे लेट एफ बी द इवेंट गेटिंग ए नंबर लेस देन और इक्वल टू 4। तो नंबर पॉसिबल आउटकम 6 और फेवरेबल हो जाएगा 1, 2, 3 एंड 4। तो टोटल 4 आउटकम हो गए और टोटल आउटकम 6 है, फेवरेबल आउटकम है टोटल 4। सो पी एफ इज इक्वल टू 4/6। इसको अपन 2 के टेबल से काट देंगे तो 2/3। रिमार्क्स में अब अपन उनको चेक करेंगे। जैसे पी ई प्लस पी एफ इजिकल टू 1/2 प्लस 1/2, 2 एलसीएम आ जाएगा, ऊपर आएगा 1 + 1 यानी 2/2 इज 1। तो अपना जो आंसर फाइंड किया वो राइट हो जाएगा। अब इसमें देखो वापस पी ई प्लस पी एफ 1/3 प्लस 2/3, इनको भी सोल्व करने पर अपना 1 आ रहा है। अब वन थिंग इज इम्पोर्टेंट टू लर्न, एक चीज़ अपन को याद रखनी पड़ेगी कि जो चीज़ उसमें नहीं है और वो चीज़ यदि फाइंड करने की कहे तो उसका आउटकम जो है 0 होगा। जैसे एक डाई को अपन थ्रो करते हैं तो उसके पॉसिबल आउटकम्स है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब यदि उसके अंदर पूछा जाए कि 8 आने की पॉसिबिलिटी बताओ तो 8 उसमें है ही नहीं, तो कैसे आएगा? तो इसका P गेटिंग 8 इज इक्वल टू 0/6, योर आंसर इज 0। तो इसको अपन इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, ये पॉसिबल इवेंट नहीं है। तो इम्पॉसिबल इवेंट का जो रिजल्ट है, जो आंसर है, वो आएगा 0। अब ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, जो कार्ड्स है उसमें 4 टाइप्स के कार्ड्स होते हैं। स्पेड का ये डिज़ाइन है, हार्ट्स की ये डिज़ाइन, डायमंड की और क्लब की ये डिज़ाइन। तो ये डिज़ाइन आपको ध्यान में रखनी है और ये डिज़ाइन आपको इंडिकेट करनी है। अब इसमें क्लब्स है, स्पेड्स आर ऑफ ब्लैक कलर, वाइट हार्ट एंड डायमंड्स, वाइल हार्ट्स एंड डायमंड्स आर ऑफ रेड कलर। द कार्ड्स इन ईच यूनिट ईच सूट आर एक मतलब उसमें जो होता है जैसे रेड लाल पान या अपन जो भी कर रहे हैं उसके अंदर एक इक्का होगा, एक किंग होगा, एक क्वीन होगा, एक जैक होगा। तो इनको अपन फेस कार्ड बोलते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में फेसबुक देखते होंगे तो फेसबुक में क्या देखते हैं आप? पिक्चर देखते हैं। इस तरह से फेस कार्ड में भी वहाँ पिक्चर बने हुए होंगे, उनको फेस कार्ड कहेंगे, बाकी को अपन फेस कार्ड नहीं कहेंगे। तो फेस कार्ड पूछा जाए तो एक में 4 होते हैं, मतलब आप देख लो, जैसे स्पेड में 4 होंगे, हार्ट में 4 होंगे, डायमंड में भी 4 होंगे और क्लब में भी 4 होंगे। तो 4 + 4 + 4 + 4 यानी 4 + 4 + 4 + 4 इज 16 टोटल। अब यदि वो रेड के लिए पूछे तो 8 और ब्लैक के लिए पूछे तो भी उसका 8 अपन को निकालना। अब देखो एक एग्जाम्पल अपन देखते हैं। 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विल बी एन एक, यानी इक्का होने की पॉसिबिलिटी बताओ, नॉट बी एन एक यानी इक्का नहीं होने की पॉसिबिलिटी बताओ।
तो वेल सफल्ड एंश्योर इक्वली लाइकली आउटकम्स. देयर आर 4 eggs in a deck. Let E be the event. The card is an egg. The number of outcomes favorable to E is equal to 4. The number of possible outcomes is equal to 52. क्योंकि टोटल कार्ड से वो 52 होता है. Therefore PE is equal to 4/52. अभी 4 के टेबल से कट जाएगा तो 1/13 आपका आंसर होगा. Let F be the event card drawn is not an egg. अब एक नहीं है तो 52 में से 4 माइनस कर दो, एक भी का उसके अंदर नहीं बचेगा. तो रिमेनिंग कार्ड्स आपके हो जाएंगे 48. द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इज इक्वल टू 52. देयरफॉर PF इज इक्वल टू 48/52. अब इसको अपन 4 के टेबल से काट देंगे तो 12 4 जा और 13 4 जा, तो 12/13 आंसर आ जाएगा. चेक करेंगे अपन तो PF इज इक्वल टू PE बार यानी नहीं होने का, तो 1 माइनस PE इज इक्वल टू 1 माइनस 1/13. 13 अपन एलसीएम ले लेंगे तो 13 माइनस 1 इज 12/13 आ जाएगा. नाउ एग्जाम्पल 5. 2 players, Sangeeta and Resma, play a tennis match. It is known that the probability of Sangeeta winning the match is 0.62. संगीता के विनिंग की जो पॉसिबिलिटी है वो 0.62 है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेशमा विनिंग द मैच. तो संगीता की विनिंग जो पॉसिबिलिटी वो 0.62 है. तो इसका नॉट विनिंग की पॉसिबिलिटी क्या आएगी, तो 1 में से इसको माइनस कर दो, और जब संगीता नॉट विनिंग होगी तो रेशमा विनिंग होगी. लेट S and R denote the events that Sangeeta wins the match and Resma wins the match respectively. The probability of Sangeeta's winning is equal to PS is equal to 0.62 given है. The probability of Resma winning PR is equal to 1 minus PS. तो 1 में से अपन इसको माइनस करेंगे तो अपना आंसर आएगा 0.38. तो ये संगीता के हारने की पॉसिबिलिटी है और रेशमा के जीतने की पॉसिबिलिटी है. नाउ एग्जाम्पल 6. सविता एंड हमीदा आर फ्रेंड्स. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ विल हैव डिफरेंट बर्थडेज सेम बर्थडे. सेम बर्थडे होगा तो एक ही दिन बर्थडे होगा 365 डेज में से, और यदि लीप ईयर है तो 366 जाएगी. इसमें लिखा इग्नोरिंग ए लीप ईयर है, लीप ईयर इसको नहीं मानना है. तो नंबर ऑफ डेज 365 हो जाएंगे. एक ही दिन बर्थडे होता है तो एक ही दिन होगा, 2 दिन बर्थडे होगा तो 2 डेज इनके अलग अलग बर्थडे आएंगे. नाउ सॉल्यूशन. आउट ऑफ द 2 फ्रेंड्स 1 गर्ल से सविता's birthday can be any day of the year. Now Hamida's birthday can also be any day of 365 days in the year. So we assume that these 365 outcomes are equally likely. First, if Hamida's birthday is different from Savita's, the number of favorable outcomes for her birthday is 365 minus 1. यानी 364 डेज में से कोई सा भी उसका बर्थडे हो जाएगा. तो P Hamida's birthday is different from Savita's birthday is equal to 364/365. P Savita and Hamida have the same birthday. तो 1 minus P both have, तो 1 minus 365/365. तो 364 ऊपर आए, 365 नीचे आ जाएगा. एलसीएम लेकर अपन सोल्व करेंगे तो 1/365 डेज आ जाएगा. Now example 7. There are 40 students in class 10th of a school, of whom 25 are girls and 15 are boys. The class teacher has to select one student as a class representative. She writes the name of each student on a. तो इसमें रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करना है क्लास टीचर को, तो गर्ल्स और बॉयज में से किसी एक को लेंगी. तो शी राइट्स द नेम ऑफ ईच स्टूडेंट ऑन ए सेपरेट कार्ड, द कार्ड्स बीइंग आइडेंटिकल. कार्ड सारे सेम है, पता नहीं चलेगा कि किसमें किसका नाम लिखा हुआ. देन शी पुट्स कार्ड्स इन ए बैग एंड स्टीयर्स देम थ्रूली. उसको एक बैग में रख करके उसको हिला देती है. अच्छा. और शी देन ड्रॉज 1 कार्ड फ्रॉम द बैग, और बैग में से एक कार्ड रेंडमली निकालना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नेम रिटन ऑन द कार्ड इज द नेम ऑफ गर्ल. तो क्या पॉसिबिलिटी है वो नाम गर्ल का होगा या वो नाम बॉय का होगा. Solution. There are 40 students and only one name card has to be chosen. The number of all possible outcomes is 40. The number of outcomes favorable for a card with the name of girl is 25. जिसमें नेम ऑफ गर्ल लड़की का नाम होगा वैसे कार्ड है 25.
देयरफॉर P कार्ड विद नेम ऑफ गर्ल इज इक्वल टू P गर्ल 25/40. इसको कट कर देंगे तो 5.8 आ जाएगा. द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर ए कार्ड विद नेम ऑफ बॉय, वो जो कि 15 है, तो इसका 15/40 हो जाएगा. इसको भी कट करेंगे तो 3/8 आ जाएगा. वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन P boy by taking P boy is equal to 1 minus P not boy यानी P girl, तो 1 minus P girl is equal to 1 minus 5.8, तब भी आंसर आपका 3/8 आ जाएगा. नाउ एग्जाम्पल 8. ए बॉक्स कंटेन्स 3 blue, 2 white and 4 red marbles. If a marble is drawn at random from the box, what is the probability that it will be white, blue और red? तो टोटल मार्बल को अपन काउंट करके लिख देंगे. ये टोटल आउटकम हो जाएगा 4 और +2 6 +3 9. और 3 ब्लू निकालना है तो ब्लू के लिए 3/9 आ जाएगा. वाइट निकालना है तो 2/9 आ जाएगा. और रेड निकालना है तो 4/9 आ जाएगा. तो ये देखो इसका टोटल कर दिया यहाँ पे जो 9 आ रहा है आपके. अब लेट W डिनोट द इवेंट द मार्बल इज वाइट, B डिनोट द इवेंट द मार्बल इज ब्लू एंड R डिनोट द इवेंट मार्बल इज रेड. द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल to the event W is equal to 2, तो PW is equal to 2/9. Similarly PB is equal to 3/9, 1/3 हो जाएगा. और PR is equal to 4/9. अब यदि अपन तीनों का सम करेंगे, now that PW plus PB plus PR is equal to 1. Now example 9. Harpreet tosses 2 different coins simultaneously. Say one is of ₹1 and other is ₹2. उसके पास 2 कॉइन है, एक 1 रुपये का है, एक 2 रुपये का है, और उसको वो टॉस करती है. तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी गेट्स एट लीस्ट 1 हेड? तो वी राइट H फॉर हेड एंड T फॉर टेल. व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली द पॉसिबल आउटकम्स आर HH, HT, TH और TT. दोनों का हेड हो सकता है, एक हेड एक टेल हो सकता है, दूसरी बार पहले का टेल दूसरे का हेड हो सकता है, और चौथी बार में दोनों टेल हो सकते हैं. विच ऑल आर इक्वली लाइकली. हियर HH मीन्स हेड अप ऑन द फर्स्ट कॉइन, से ₹1, and head of the second coin ₹2. Similarly, HT means the head up of first coin and tail up of second coin, and so on. The outcome favorable to the event E, at least 1 head, are HH, HT और TH, जिसमें कम से कम एक हेड आना चाहिए. इसमें 2 हेड आए तो भी एक है, इसमें एक हेड है और इसमें एक हेड. इसमें फर्स्ट वाले का हेड है और इसमें सेकंड वाले का हेड है. So the number of outcomes favorable E is 3. Therefore, P is equal to 3/4. That is probability that Harpreet gets at least 1 head is equal to 3/4. So you can also find PE as follows. PE is equal to 1 minus PE naught. 1 minus 1/4 is equal to 3/4. ये आपका आंसर. Now example 10. ऐसे स्टार लगा हुआ है जो एग्जाम के हिसाब से नहीं है, लेकिन अब आजकल क्या स्टार वाले भी आ जाते हैं. तो आपको तो दोनों की ट्राई करनी है. आइदर इट में बी स्टार और इट में बी नॉट ए स्टार. इन ए म्यूजिकल चेयर गेम द पर्सन प्लेइंग द म्यूजिक हैज़ बीन एडवाइज टू स्टॉप प्लेइंग द म्यूजिक एट एनी टाइम विदिन 2 minutes आफ्टर द स्टार्ट प्लेइंग. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द म्यूजिक विल स्टॉप विदिन द फर्स्ट हाफ मिनट आफ्टर स्टार्टिंग? तो ये अपन को पॉसिबिलिटी पता लगाएंगे. तो ये द पॉसिबल आउटकम्स are all the numbers between 0 and 2. This is the portion of the number line from 0 to 2. 0 और 1, तो इसके बीच में हाफ में भी वो रोक सकता है, 1 पे भी रोक सकता है, 2 पे भी रोक सकता है, तो कहीं पे भी वो उसको रोकेगा. Let E be the event that the music is stopped within the first half minute. The outcome favorable to E are points on the number line from 0 to half. The distance from 0 to 2 is 2, while the distance from 0 to half is half. Since all the outcomes are equally likely, we can argue that of the total distance of 2, the distance favorable to the event E is equal to 1/2. So PE is equal to distance favorable to the event E upon total distance in which outcomes can lie. तो टोटल है 2 और हाफ मिनट ऊपर आ जाएगा, इसका 2 नीचे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 1/4. So can we now extend the idea of example 10 for finding the probability is the ratio of the favorable area to the total area? So yes, we can do. Now example 11. A missing helicopter is reported to have crashed somewhere. एक हेलीकॉप्टर मिस हो गया, वो क्रैश हो गया कहीं ना कहीं. तो इन द रेक्टेंगल रीजन, एक रेक्टेंगल रीजन है जिसके अंदर वो कहीं पे भी
हेलीकॉप्टर क्रैश होकर गिर सकता है। अब इसमें दो पोजीशन दे रखी है, एक लेक दे रखी है आपके, ये देखिए इसमें जिसमें पानी का कलर कर रखा है, और एक ये फॉरेस्ट दे रखा है यानी गार्डन दे रखा है। तो गार्डन में भी कहीं पे भी वो गिर सकता है, तो उसकी ये वाला एरिया गिरने का आएगा। यदि वो लेक में गिरता है तो इस एरिया को छोड़ते हुए लेक वाला एरिया आएगा। नाउ द सॉल्यूशन, द हेलीकॉप्टर इज इक्वली लाइकली टू क्रैश एनीवेयर। हेलीकॉप्टर कहीं पे भी क्रैश हो सकता है, क्रैश होकर यहाँ गिरेगा या क्रैश होकर यहाँ गिरेगा, तो वो कहाँ गिरता है इसकी अपन को पॉसिबिलिटी पता लगानी। एरिया द एंटायर रीजन वेयर द हेलीकॉप्टर कैन क्रैश। तो टोटल एरिया कितना है, ये आपकी लेंथ है 9 और ये आपकी ब्रेथ है 4.5। तो इसमें यदि कहीं पे भी गिरता है तो इसका जो मैक्सिमम गिरने की पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है, वो 40.5 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में होगी। एरिया ऑफ दैट लेक 2.5 इंटू 3 7.5। अब यदि वो लेक में गिरता है तो 7.5 अपॉन 40.5 होगा, जिसको सोल्व करने पर 5/27 आ जाएगा। और यदि लेक के बाहर गिरता है तो 1 - 5/27 फाइंड कर लेंगे अपन, तो उसका वो लेक के बाहर गिरने का एरिया आ जाएगा। नाउ एग्जाम्पल 12, ए कार्टून कंसिस्ट ऑफ 100 शर्ट्स ऑफ विच 88 आर गुड, 8 हैव माइनर डिफेक्ट एंड 4 हैव मेजर डिफेक्ट। टोटल शर्ट जो है 100 है, उसमें से 88 अच्छे हैं, 8 में माइनर डिफेक्ट है, छोटी मोटी मतलब उसमें एरर है, और 4 है जिसमें मेजर डिफेक्ट है, बिल्कुल ही खराब है। तो जिमी ए ट्रेडर विल ओनली एक्सेप्ट द शर्ट्स विच आर गुड। जिमी जो है केवल अच्छे वाले शर्ट्स ही उसमें सेलेक्ट करेगी, बट सुजाता अनदर ट्रेडर विल ओनली रिजेक्ट द शर्ट्स विच हैव मेजर डिफेक्ट। वो मेजर डिफेक्ट वाले को ही रिजेक्ट करती है, माइनर डिफेक्ट वाले को ले लेगी। वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी। तो जिमी किस किस को लेगी और सुजाता किस किस को लेगी, ये पॉसिबिलिटी अपन को फाइंड करनी है। तो वन शर्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द कार्टून ऑफ 100 शर्ट्स, देयरफॉर देयर आर 100 इक्वली लाइकली आउटकम्स। द नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल दैट इज एक्सेप्टेबल टू जिमी 88, क्योंकि उसने बता रखा है कि वो अच्छे वाले ही लेगी, डिफेक्ट वाले को नहीं लेगी। तो इसकी जो पॉसिबिलिटी होगी वो 88/100 0.88। अब नंबर ऑफ आउटकम फेवरेबल सुजाता, वो छोटे मोटे डिफेक्ट वाले को भी ले लेगी, यानी 96 को एक्सेप्ट करती है, तो उसकी जो पॉसिबिलिटी हो जाएगी 96/100 विच इज 0.96। नाउ एग्जाम्पल 13, 2 dice, 1 blue and 1 grey are thrown at the same time. Write down all the possible outcomes. What is the probability that the sum of the two numbers appearing on the top of the dice is 8, 13 or less than or equal to 12? तो उनका सम जो है कभी 8 होगा, कभी 13 होगा, कभी लेस देन और इक्वल टू 12। shows 1, the grey dice could show any one of the numbers 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी फर्स्ट डाई का अपन 1 लेते हैं तो सेकंड डाई का 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, इस तरह से 6 में से कोई भी हो सकता है। द सेम इज ट्रू व्हेन द डाई शोज 2, 3, 4, 5। इससे अपन 2 के लिए भी इन सबको, 3 के लिए भी सबको, 4 के लिए भी अपन सबको लेंगे। तो इस तरह से एक चार्ट जो है वो अपने सामने बन के आ जाएगा। अब 1 फर्स्ट वाले का 1 लिया तो सेकंड वाले का 1, 2, 3, 4, 5, 6, सेकंड वाले का 2 लिया तो भी उसका 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से ये चार्ट बनेगा। नाउ द नोट दैट द पेयर 1, 4 इज डिफरेंट फ्रॉम 4, 1। 1, 4, 4, 1 लगे, ये ध्यान रखना आप, यानी कि 1, 4, 4, 1 को आप एक ही मान लो। फर्स्ट वाली का 1 है तो सेकंड वाली का 4 है, या फर्स्ट वाली का 4 है तो सेकंड वाली का 1 है, ये डिफरेंट थिंग है। सो द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम 6 × 6 इज इक्वल टू 36। द आउटकम फेवरेबल टू द इवेंट, the sum of two numbers is 8 denoted by E are 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, 6, 2। इनका सबका सम जो है 8 हो रहा है। दैट इज नंबर ऑफ आउटकम कितना हो गया ये 1, 2, 3, 4, 5। सो PE is equal to 5/36। As you can see from figure 15.3, there is no outcome favorable to the event F। The sum of two number is 13। किसी भी दो नंबर का सम 13 नहीं हो सकता है। So PE is equal to 0/36। Your answer is 0। Third, as you can see from 15.3, all the outcomes are favorable to the event G, sum of the two number less than or equals to 12। तो ये तो 12 तो बहुत सारे में ही हो रहा है, तो ये पूरे 36 से 36 आ जाएगा। 36/36 is equal to 1।